हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो टॉपिक है ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। कंफ्यूजिंग तो इतना नहीं है, लेकिन करते क्या है कि एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती रहती है हमें। 11th में पढ़ते हैं, 12th के लिए भूल जाते हैं, 11th में ही भूल जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी तुम्हारे सामने। और इसको बार बार देख के आप कभी भी जब भी तुम्हें लगे कि हमारे माइंड से आउट हो चुके तो उसके बाद आप वापस से इसको देख सकते हैं और अपने जो बेसिक्स हैं उन्हें रिफ्रेश कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शन एटसेट्रा ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, रिएक्शन और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो, जिसमें वो क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसकी ये है कि जो कंपाउंड कार्बन कंटेन करते हैं, जो कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन प्रेजेंट हो, एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मीथेन, अल्कोहल C2H5OH, एसिडिक एसिड CH3COOH। और कौन नहीं होंगे? कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, जैसे Na2CO3, मतलब जिसमें ऐसे कार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MnCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मतलब ये सब इनऑर्गेनिक। इनमें कार्बन है लेकिन फिर भी क्या है, ये इनऑर्गेनिक। और इसमें क्या है? इसमें आपका कार्बन है और ये क्या है? ऑर्गेनिक। जब भी ऑर्गेनिक को और डिटेल में पढ़ेंगे तो तुम और देखोगे कौन कौन से ऑर्गेनिक हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन बहुत होते हैं उसमें। उसके अलावा तुम देखोगे ऑक्सीजन और ये सब, नाइट्रोजन, ये सभी कम में मिलेंगे आपको। और ये सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये सब चीज तो तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी। सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल जाएगा। इस तरीके से तुम्हें मिलेंगे कंपाउंड। और आयनिक नहीं होते, ये कोवलेंट होते हैं। ठीक है। आयनिक और कोवेलेंट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं बॉन्ड के ऊपर। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको ये जो भी सारे सभी बॉन्ड उन सबको हम डिस्कस करेंगे वहाँ। ठीक है। अभी के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अभी आपने देखा एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वाई कार्बन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन ही क्यों? कार्बन ही ऐसा क्यों है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है? तो पहला तो इसका बेसिक सा रीजन ये है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन स्टार्टिंग में जो थी वो ये थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो भी कंपाउंड हमें मिलते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो सभी ऑर्गेनिक हैं। और उनको, और एक थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वो थ्योरी में बर्जीलियस ने ये बताया था हमें कि जो भी ये कंपाउंड है इनको सिर्फ एक वाइटल फोर्स से बना सकते हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये थ्योरी बाद में क्या हुई, ये थ्योरी ब्रेक हो गई। इस थ्योरी में होलर एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? होलर। इन्होंने ब्रेक किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरिया बनाया लैब में, NH2CuNH2, दिस इज द फॉर्मूला। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम अगर अपनी बॉडी में देखें तो यूरिन में होता है। ठीक है, यूरिया हम इसे कहते हैं। ठीक है। तो ये कंपाउंड उन्होंने लैब में बनाया था अमोनियम साइनेट से। ठीक है। तो इन्होंने इस थ्योरी को ब्रेक किया, तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज लैब में जो है हमने सिंथेसाइज की, बनाई है। ठीक है। तो ये थ्योरी ब्रेक हो गई। वाइटल फोर्स जो है, वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमें यह है कि जिस भी जो बॉडी में हमें कंपाउंड मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें क्या होता है? कार्बन होता है। इसी वजह से ये कंपाउंड में हम जो भी स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन होता है उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसी कारण से कहते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें कंपाउंड मिले थे उन सभी में क्या था? कार्बन। अब कार्बन क्यों? कार्बन ऐसा ऐसा आइटम क्यों है कि वो ज्यादा ज्यादा इन सारे सभी कंपाउंड में वो मिल रहा है? तो कार्बन क्या है? कार्बन अपने साइज की वजह से फिट है। उसका जो अपना साइज है उसमें, उसके अलावा प्रॉपर्टी कैटेनेशन की और टेट्रावेलेंसी की है। ये कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी,
ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन बिल्कुल फिट है इस काम के लिए, और एक इसका राइट स्मॉल साइज, ठीक है, जो कंपेटिबल है, जो इसे कितनी भी बड़ी चेन बना लो तो बल्कि नहीं होता ग्रुप, तो ये इसी की वजह से। अब कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटनेशन ये है कि भी कार्बन जो है ऐसे स्ट्रेट चेन में या फिर ब्रांच चेन में, ये ब्रांच चेन हो गई, ठीक है, या फिर रिंग, रिंग क्या हो गई? रिंग हो गई ये, ठीक है, इस तरीके से तीन कार्बन की चार कार्बन, तीन कार्बन की सबसे छोटी रिंग है, उससे बड़ी चार पांच कार्बन छह कितने, 5 6 4 7 कितने भी कार्बन की रिंग हो सकती है। टेट्रावेलेंसी क्या है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, 2,4, ये इसका कन्फिग्रेशन है। तो इसके लास्ट सेल में ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये इसकी टेट्रावेलेंसी। 4 बॉन्ड के नाम से समझ में आ रहा है इसे टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब कि वो बॉन्ड बनेगा, वैलेंट, ठीक है। उसके बाद जो बात आ जाती है, उसके बाद बात आ जाती है कि ये कंपाउंड इतने तरीके के बना लेता है और बिल्कुल भी बल्कि नहीं होता है। इसके जो दूसरे ग्रुप के, इसी ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट है, कार्बन में ग्रुप में कौन कौन है? सिलिकॉन भी है और उसके आगे भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये इसके इसके अलावा जो ग्रुप में मेंबर है, जो जो सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन चलो बहुत बड़ा नहीं है, इसी के पास ही उसका साइज है, तो ये क्यों नहीं करता इस काम? तो यही है कि जो जितना साइज इसका कंपेटिबल है, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो दूसरों की नहीं होती। साइज सबसे सही कंपेटिबल इसी का ही है। सबसे जो रीजन जो मोस्ट प्रिफर्ड है वो यही कि इसका साइज जो है बिल्कुल परफेक्ट है इनको बनाने के लिए। दूसरा इसके पास जो कैटनेशन और टेट्रावेलेंस की प्रॉपर्टी होती है वो ये, कैटनेशन की प्रॉपर्टी इसके पास भी होती है, लेकिन ये इतनी लार्ज नहीं कर सकता जितनी कार्बन कर सकता है, वही साइज की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कार्बन की क्लैरिटी की कार्बन क्यों होता है इसमें, कार्बन क्यों बनाता है इसमें। फिर उसके बाद अब आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है इनका। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई होते हैं असाइक्लिक और साइक्लिक, चेन के बेसिस पे। अगर हमारी चेन क्या है, बिल्कुल भी रिंग नहीं बनी हुई है, स्ट्रेट या फिर ब्रांच है, या फिर कैसी है? ब्रांच, तो वो क्या हो गया? साइक्लिक। और अगर रिंग है तो वो क्या हो जाएगी? साइक्लिक। असाइक्लिक को कैटेगराइज करेंगे आगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम बाद में देखेंगे। सैचुरेटेड मैं भी बता देता हूँ, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस होनी जरूरी है, ठीक है। अब साइक्लिक में आ जाते हैं। साइक्लिक में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब ये जो इसमें साइकिल बनी हुई है, ये इसमें जो सारे कार्बन है, ये है एटम, जो सभी क्या है? कार्बन है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। जैसे साइकिल में अगर ये बना रहा हूँ तो ये इस तरीके से इसमें हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी, ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो हेट्रोसाइकिल में क्या है कि बस सिर्फ साइकिल में जो है एटम कार्बन के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं आगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ऐसी इसी में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक क्या होगा? एलिसाइक्लिक में हमारा क्या होगा? ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिक समझने के लिए, मतलब एरोमेटिक क्या होता है, तभी हमें समझ में आएगा कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, अभी के लिए तुम समझ लो कि एरोमेटिक है। अभी अगले पॉइंट में ये डिस्कस करूंगा कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो एरोमेटिक में भी दो चीजें होती हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। होता क्या है, बेंजीन रिंग है वो फॉलो करता है एरोमेटिसिटी की रिक्वायरमेंट्स, ये बेंजीन एरोमेटिक होती है। तो जिसमें भी ये प्रेजेंट हो जाती है वो कंपाउंड अपने आप ही एरोमेटिक हो जाता है। तो इस वजह से दो हो गए, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो जिसमें बेंजीन होती है वो भी एरोमेटिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेंजीन होने की वजह से ही कोई एरोमेटिक होगा। जिसमें बेंजीन नहीं है वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं, तो उन्हें नॉन बेंजीनोइड वाली कैटेगरी में रखें, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, यहाँ पे जो साइकिल थी वो केवल कार्बन की साइकिल है, लेकिन हेट्रोसाइकिल में भी क्या, हेट्रोसाइकिल में क्या, साइकिल जो है कार्बन से अलावा और दूसरे एटम भी कंटेन करती है, और इसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। मतलब सारे कार्बन की चेन न होने के बावजूद भी एरोमेटिक हो सकता है। अब सीख लेते हैं कि एरोमेटिक क्या होता है। तो हमने क्या देखा था उसमें कि एरोमेटिसिटी के लिए जो हमने रूल पढ़े थे, उससे उसके पहले हमने देखा था कि बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड दो तरीके के हमारे क्या होते हैं, वो क्लासिफिकेशन जो है हमारा दो तरीके का हमने देखा था कि बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो जो बेंजीनोइड होंगे उसमें क्या होगा,
बेंजीन को फॉलो करे, उसमें बेंजीन होगी, और नॉन बेंजीनोइड को क्या होगा जिसमें बेंजीन नहीं होगी। तो नॉन बेंजीनोइड का एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। नॉन बेंजीनोइड में क्या होता है, तो ये कार्बन है, ऐसे ही ये कार्बन है, लेकिन यहाँ एक एटम चेंज हो गया है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी ऑल्टरनेट बॉन्ड है ऐसे ही, ठीक। इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो ये भी इसमें लोकलाइज हो जाता है ऐसे, ये यहाँ पे आ जाता है, ये पिरिडीन है तुम्हारी, ठीक है। तो इसमें ये बेंजीन ही है, तब भी एरोमेटिक की प्रॉपर्टी रख रहा है, ठीक। तो बेंजीन जिसमें हो वो भी एरोमेटिक हो सकता है, बेंजीन जिसमें ना हो वो भी एरोमेटिक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बेंजीन होनी जरूरी है। तो इस वजह से बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड दो तरीके की हमने कैटेगरी रखी थी, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन क्यों होता है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन देख ली और एरोमेटिक समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसके कंपाउंड्स की और डिटेल पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए किसी चीज को आप रिवाइज करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में सजेशन भी दें कि क्या इंप्रूवमेंट और इसमें हो सकता है। अगर आपको अपने टॉपिक कुछ समझने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसी टॉपिक की वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। थैंक यू।